नमस्कार दोस्तों, आज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा शब्द हिंदी व्याकरण में सबसे आसान टॉपिक है। संज्ञा क्या होती है? साधारण शब्दों में ऐसे कहे तो नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। नाम इस विधाता के बनाए हुए सुंदर ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं जो हमें दिखाई देती है या नहीं दिखाई देती है, दृश्य या अदृश्य, वो सब संज्ञा है। जिसका नाम दृश्य हो चाहे अदृश्य हो, किस सब का नाम है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे अपना पढ़ाई का कमरा है, कमरे में पंखा चलता है, ये भी संज्ञा है। छत है, दीवारें है, किताबें, जैसे मेरे पास ये पेन है तो ये भी एक संज्ञा है। बोर्ड है तो बोर्ड भी एक संज्ञा है। डस्टर, किताब, ये सब एक संज्ञा है। तो जो नाम जो दृश्य और अदृश्य, दृश्य या अदृश्य, जो दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, वो सभी संज्ञाएं कहलाती है। नाम सब और संज्ञा, जिसे हम संज्ञा कहते हैं, सामान्य रूप से सम प्लस ज्ञा, यह किससे बना हुआ है? जय प्लस या, ज्ञा, संज्ञा। इसे हम बोले तो क्या बोलेंगे? संज्ञा, संज्ञा। लेकिन संज्ञा, लेकिन एनसीईआरटी ने एक मानक रूप मान लिया, इसे बोलचाल में प्रचलित मान लिया संज्ञा। हिंदी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जैसे बटन, अगर किसको हम हिंदी में कहूँ तो अस्त व्यस्त वसन नियंत्रक लघु घंटी का, लेकिन बोलचाल में इनको एक बटन मान लिया गया शब्द, इसलिए मानक भाषा में भी बटन शब्द हिंदी का हो गया। तो संज्ञा लेकिन किससे बना हुआ? संज्ञा, संज्ञा नहीं बोलते कर इसको एक मानक रूप हो गया संज्ञा। आगे देखते हैं, नाम शब्द ही संज्ञा है, जैसे कि वो दृश्य हो या अदृश्य है। जैसे मैं कहूँ, एक वाक्य लिखूँ, राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम क्या है? राम व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम राम। आगरा क्या है? स्थान का नाम आगरा स्थान का नाम। ताजमहल क्या? वस्तु का नाम। ताजमहल वस्तु का नाम। और सुंदरता क्या? पाव, सुंदरता, पाव। देखो, मैंने अभी बताया था इस ब्रह्मांड में दृश्य व अदृश्य, राम, आगरा और ताजमहल दृश्य है, सुंदरता अदृश्य है, लेकिन इसका भाव महसूस किया जाता है। तो ये सारी संज्ञा हैं, ये किसी का नाम है संज्ञा, ये चारों संज्ञा हुई। तो इसकी एक साहित्यिक परिभाषा देखते हैं तो किसी परिभाषा बनाते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव का बोध, बोध का मतलब होता है ज्ञान, समझ। भाव का बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं।
किसी व्यक्ति वस्तु स्थान। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम ने आगरा में ताजमहल की सुंदरता देखी। राम व्यक्ति का नाम, आगरा जगह का नाम, स्थान का नाम, ताजमहल वस्तु का नाम, सुंदरता भाव। तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान भाव का बोध, ज्ञान, समझ, पहचान कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं संज्ञा कितने प्रकार की होती है ना। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद आपने देखा होगा कि अलग अलग किताबों में या अलग अलग विद्वान कोई 2 भेद बताते, कोई 3 बताते, कोई 5 बताते, लेकिन हिंदी में सामान्यतः संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। इसकी हम विस्तार से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये जो जातिवाचक संख्या है ना, आपने 5 प्रकार पढ़े होंगे, जो समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। समूहवाचक और जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा का ही भेद है। यानी कि मैं मोटे तौर पे ये कह सकता हूँ कि संज्ञा के 2 भेद भी हो सकते हैं। एक तो ये यथार्थ या दृश्य, जो दिखाई देने वाले यथार्थ दृश्य, और ये भाववाचक अदृश्य। ये यथार्थ में होते हैं। व्यक्तिवाचक जैसे किसी व्यक्ति का नाम दिखाई दे सकते हैं ना, यथार्थ में होते हैं। और जातिवाचक या समूह या द्रव्यवाचक, ये इसी के भेद है। जैसे पहाड़, नदियाँ, ये किसी यथार्थ में दिखाई दे सकते हैं ना। और देखिए भाववाचक अदृश्य होते हैं। फीलिंग, जैसे ईमानदारी तो हम कहीं देख सकते हैं क्या? कहा ये फलानी वस्तु ईमानदारी है। मनुष्यता का भाव, अपनापन, ये केवल भाव में ही महसूस किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसके प्रकार का विश्लेषण।